गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल में मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे, मृदा और मिट्टी। इसी से आगे हम लोग आज देखेंगे। इससे आगे हम लोग मृदा मिट्टी पढ़ रहे थे। तो देखिए, मृदा के बारे में कल हम लोग ने एक मृदा के बारे में पूरा ढंग से अच्छे से समझा दिया गया था। आप लोगों को समझ आ चुका होगा किस मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे। आज चर्चा करेंगे दूसरा कौन सा मिट्टी है, काली या रेगुड़ मिट्टी। तो काली या रेगुड़ मिट्टी के बारे में समझिएगा आप लोग। देखिए, जहाँ जहाँ काली है यहाँ इतना जगह पे आपको काली मिट्टी, ये जगह पूरा काली मिट्टी पाए जाते हैं। ये जो जो क्षेत्र है आपका आएंगे, ये सारे क्षेत्र कौन कौन क्षेत्र में आते हैं सब आपको बताया जाएगा। ये काली मिट्टी का क्षेत्र। ये जो थोड़ा सा देखिए, ये आपका ये सब जलोढ़ मिट्टी का है, नीला वाला आपका ये सब कौन सा मिट्टी, जलोढ़। ये थोड़ा सा जलोढ़ के बीच में एक राज्य होता है, वहाँ पे आपको पाए जाते हैं कि कौन सा, काली मिट्टी। अब इधर आ जाइए, इधर काली मिट्टी नहीं है, इधर जलोढ़ मिट्टी, ये भी जलोढ़ मिट्टी, ये भी जलोढ़ मिट्टी, ये भी जलोढ़ मिट्टी। तो आपको ये बीच में यहाँ पर ही काली मिट्टी है, थोड़ा सा इधर है। तो समझिएगा, काली मिट्टी इस प्रकार का मृदा का निर्माण किससे हुआ, तो लावा चट्टान से बनती। जो काली मिट्टी का निर्माण आपका होता है किस चीज से, लावा के चट्टान से टूटने से बनती है। और इसे रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी का नाम भी क्या है, रेगुड़ मृदा कहा जाता है। यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ मृदा है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम आपका रेगुड़ मृदा भी कह सकते हैं। और काली मिट्टी का निर्माण आपका चट्टान के टूटने से होता है। इन मृदाओं का रंग क्या होता है, काला होता है। और मृदाओं का रंग, मिट्टियों का रंग कैसा होता है, काला होता है। और इसलिए इसे काली मृदा कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं। काली मृदा यानी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। पूछता है क्वेश्चन की, कपास की खेती के लिए क्या प्रसिद्ध, कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है, तो काली मिट्टी प्रसिद्ध होती है कपास की खेती के लिए। अब बात आता है इसे कपास वाली मिट्टी, और काली मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, कपास की मृदा भी कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। भारत में मृदा लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पे है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, काली मिट्टी के बारे में समझते हैं। कल आप लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझ चुके थे, अब हम लोग काली मिट्टी। तो काली मिट्टी, काली मिट्टी काली मिट्टी तो काली मिट्टी के बारे में समझे, किसके टूटने से, तो इसका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण की जब चर्चा किया जाए तो लावा के चट्टान टूटने से होता है। काली मिट्टी के निर्माण कैसे होता है, लावा के चट्टान टूटने से। लावा के चट्टान टूटने से, चट्टाने के टूटने से बनते हैं, टूटने से। तो लावा के चट्टान के टूटने से अब क्या होता है, काली मृदा। अब काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं, रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं या मृदा। अब काली मिट्टी को ही रेगुड़ मृदा या रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। तो काली मिट्टी को ही रेगुड़ मृदा कहा जाता है। इन मृदाओं का रंग कैसा होता है, तो मृदा का रंग आप लोग को पूछा जाए मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। अब हम लोग इसलिए कि इसे काली मृदा कपास खेती के लिए, कपास के खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कपास के खेती के लिए, खेती के लिए उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, बहुत उपयुक्त। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा आप लोग, और दूसरी बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या आप लोग ध्यान देना है आप लोगों को।
भारत में मृदा ये लगभग कितना, मिट्टी ये लगभग कितना होता है, मृदा लगभग भारत में यह कहाँ पे, भारत मृदा लगभग 6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे, भारत करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली है। किस पर फैली है, मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली है। इस किस पर फैली हुई है, भूमि पर फैली हुई है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काली मृदा का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण आपका महीन कणों से, इस कणों से, महीन कणों से अर्थात मृत्तिका से हुई है। किससे हुई है, महीन कण अर्थात मृत्तिका से हुई है आपका। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, बहुत होती है। और सूखने पर इस मिट्टी में बड़ी बड़ी गहरी और दरारें पड़ जाती है, और जैसे जैसे मिट्टी सूखती जाती है वैसे वैसे इसमें गहरी और दरारें पड़ती जाती है, बड़ी बड़ी गहरी हो जाती है, दरारें पड़ जाती है। ये मृदा मैग्नीशियम, इस मृदा में कौन क्या क्या पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो इस मृदा में मैग्नीशियम, पोटास, कैल्शियम, कार्बोनेट, जैसे पौष्टिक तत्व मिलते हैं, पौष्टिक तत्व मिलते हैं। और देखिए आप लोग, इस मिट्टी का निर्माण कहाँ कहाँ पर मिलेगा, ये मिट्टी, तो ये मिट्टी आपको कहाँ कहाँ मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मिट्टी आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। कहाँ पे, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। काली मिट्टी आपको कहाँ मिलेंगे, महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलेंगे, जो पश्चिम साइड में मध्य प्रदेश है वहां पे मिलेंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो सौराष्ट्र में मिलेंगे। मालवा और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, के पठार, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, मालवा और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। अब इन क्षेत्रों में काली मृदा समानता गहरी होती है। जो काली मृदा होती है क्या होती है, समानता गहरी होती है। काली मृदा को कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। काली मिट्टी आपको कहाँ पे, कर्नाटक में भी, सौराष्ट्र का कर्नाटक, और कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपको कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु में भी पाई जाती है।
इन क्षेत्रों में काली मिट्टी कांतिक चट्टान से बना होता है। जो काली मिट्टी किसे कांतिक चट्टान से बना होता है। नदी घाटीय मृदा अधिक उपजाऊ होती है। जो नदी की घाटीय मृदा होती है बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है, परंतु ऊंचे भाग में ये कम उपजाऊ, लेकिन ऊंचे भाग में क्या हो जाता है, ये कम उपजाऊ होती है। इन मृदा में कपास किस किस चीज का खेती की जाती है काली मिट्टी से, तो कपास की खेती सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। दाल की खेती, गन्ना की खेती, गेहूं की खेती एवं फलों की खेती अनुकूल होती है। फलों की खेती तो कपास में दाल, गन्ना, गेहूं एवं फलों की खेती की क्या होती है, अनुकूल होती है। अब यह आपका समाप्त हुए काली मिट्टी। काली मिट्टी आपको किस किस राज्य में मैप में देख सकते हैं। ये जो आपका ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन सा है, कल आप लोग को मैप भी लगा दिया जाएगा भारत, जिससे आप लोग को समझने में आसान होंगे। भारत का नक्शा ही है। तो इसमें आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर कौन सा आ जाएगा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका आ जाएगा सौराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, छत्तीसगढ़, ये सब आ जाएंगे इस काली मिट्टी में। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अब कौन सा मिट्टी, अब तीसरा है लाल मिट्टी। क्या है, लाल। दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरा पर चलेंगे, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी को ही क्या कहते हैं, पीली मिट्टी कहते हैं। जो आपका ये क्या हुआ, लाल मिट्टी। जो लाल कलर से आप देख रहे हैं लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी का ही नाम क्या है, पीली मिट्टी। लाल मिट्टी के क्या नाम है दूसरा, पीली मिट्टी। लाल मिट्टी को हम क्या कहते हैं, पीली मिट्टी। लाल और पीली मृदा का निर्माण पठारीय प्रदेश के रेवादार अगाढ़े चट्टान पर कम वर्षा वाले भाग में हुआ है। इन मृदाओं का लाल रंग की रवेदार अगाढ़े और रूपांतरित चट्टान में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। और लौह धातु के किसके कारण, प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग जल योजना के कारण होता है। इनका पीला रंग किसके कारण होता है, तो जल योजना के कारण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका पीला रंग किसके कारण, तो जल योजना के कारण होता है। यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती। लाल मिट्टी आपको अधिक उपजाऊ नहीं होती। जो लाल मिट्टी आपका होता है अधिक उपजाऊ नहीं होती है। इस बात को, इस मृदा में नाइट्रोजन, जैव पदार्थ और फास्फोरिक एसिड की भी कमी होती है। इस मृदा में किस किस चीज की कमी होती है, तो नाइट्रोजन के और जैव पदार्थ के और फास्फोरिक एसिड की भी कमी होती है। नाइट्रोजन की और किस चीज का, जैव पदार्थ तथा फास्फोरिक एसिड की कमी होती है। चलिए हम लोग लाल मिट्टी को समझते हैं। लाल मिट्टी के बारे में देखिएगा। अब चौथा कौन सा मिट्टी, तीसरा ना है कि चौथा है, तीसरा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को हम क्या कहते हैं, पीली मिट्टी। लाल मिट्टी का ही नाम क्या है, पीली मिट्टी।
पीली मृदा का निर्माण, इसके निर्माण कहाँ हुआ? पठार के प्रदेशों के रवेदार अफगान चट्टान पर कम वाले वर्षा भाग में हुआ। पीला रंग किसके कारण होता है? ये पीला रंग होना किसके कारण? तो जल योजन के कारण। कोई पूछ दे कि लाल मिट्टी जो पीला रंग होने के क्या कारण है, तो जल योजना के कारण है। जल जल योजन के कारण बनती है। अब आप लोग इससे आगे समझिए, जल योजन के कारण बनती है। अब ये मृदा के लाल मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, मृदा उपजाऊ नहीं होती है, अधिक उपजाऊ नहीं होती है, अधिक उपजाऊ नहीं होती है। ये मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। इस मृदा में कोई क्या क्या पाया जाता? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा जैव पदार्थ, फास्फोरिक एसिड, जैव पदार्थ के बाद क्या लिखिएगा? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो आपने जाना कि लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी के नाम क्या है? दूसरा पीली मिट्टी है। और पीली मिट्टी क्यों पीली मिट्टी होती है? तो जल योजन के कारण होती है। ये मृदा लाल मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, इसमें नाइट्रोजन, जैव पदार्थ और फास्फोरिक एसिड पाए जाते हैं की कमी होती है, सबके क्या होती है? कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी लाल मिट्टी में, जैव पदार्थ की कमी लाल मिट्टी में, फास्फोरिक एसिड मिट्टी का कमी किसमें? अब देखिए इसके बाद आप लोग लाल मिट्टी के बारे में। यह मृदा दक्षिणी के पठार के पूर्वी भाग में विस्तृत है, जिसमें छोटा नागपुर के पठार। यह मिट्टी कहाँ? तो यह मिट्टी लाल मिट्टी आपका दक्षिणी पठार के पूर्वी भाग में विस्तृत भी है, जिसमें से छोटा नागपुर के पठार, पूर्वी मध्य प्रदेश। छोटा नागपुर के पठार कहाँ पे मिल जाएंगे आपको लाल मिट्टी? तो छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर, पठार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक के कुछ भाग भी पड़ते हैं। कहाँ के? कर्नाटक के कुछ भाग, कुछ भाग। महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, सम्मिलित है या मृदा में सिंचाई व्यवस्था करके, या मृदा में सिंचाई व्यवस्था करके चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू के लिए तंबाकू एवं फल उत्पादन किया जा सकता है कि जिससे लाल मिट्टी से। तो चलिए आज आप लोग इतना ही, कल इससे आगे बताया जाएंगे। कल आपको लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ाया जाएगा और इससे आगे का आज जितना हुआ उससे आगे कल बताया जाएंगे आप लोग को। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें।